नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लाइफ ऑफ आइकॉन्स। आज हम उस व्यक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। एक ऐसा वाक्य जिसने पूरी दुनिया के दर्शन, विज्ञान और सोचने के तरीके को बदल दिया। यह कहानी है आधुनिक दर्शन के जनक, गणित और विज्ञान में क्रांति लाने वाले, तर्क और विवेक को जीवन का आधार बनाने वाले रेने देकार्त की। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, यह कहानी है सोचने की आजादी, तर्क की शक्ति और आत्मजागरण की। अध्याय 1, रेने देकार्त का जन्म, एक असामान्य शुरुआत। रेने देकार्त का जन्म 31 मार्च 1596 को ला हेयाटूरैन ला हाये एन टोरेन नामक छोटे से शहर में हुआ, जो आज के फ्रांस में स्थित है। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता जोआकिन देकार्त एक न्यायाधीश थे, जबकि उनकी मां जीन ब्रोशार्द का देहांत रेने के बचपन में ही हो गया। मां की मृत्यु ने देकार्त के जीवन में एक गहरी भावनात्मक छाया छोड़ दी। वह अक्सर बीमार रहते थे, कमजोर शरीर लेकिन असाधारण मस्तिष्क। अध्याय 2, बचपन और शिक्षा, सवाल पूछने वाला बच्चा। रेने देकार्त बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां देकार्त सोचते थे। उन्हें सवाल पूछना पसंद था। मैं कौन हूं? सच क्या है? ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? 10 वर्ष की उम्र में उन्हें ला फ्लेच जेसुइट कॉलेज में भेजा गया, जो उस समय का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल था। अध्याय 3, शिक्षा से असंतोष, ज्ञान पर पहला संदेह। ला फ्लेच कॉलेज में देकार्त ने पढ़ा दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, नैतिकता, धर्मशास्त्र। लेकिन यहां एक अजीब बात हुई। इतना सब पढ़ने के बाद भी देकार्त संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है वह परंपराओं पर आधारित है, न कि सत्य की खोज पर। यहीं से देकार्त के जीवन में संदेह, डाउट की शुरुआत हुई। अध्याय 4, संदेह ही सत्य का द्वार है। देकार्त का मानना था, जब तक हम हर चीज पर सवाल नहीं उठाते, तब तक हम सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने तय किया, जो भी सीखा है उसे जांचेंगे, जो प्रमाणित नहीं उसे अस्वीकार करेंगे, सत्य तक पहुंचने के लिए खुद सोचेंगे। यह विचार उस समय बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि तब चर्च का प्रभुत्व था। सवाल पूछना पाप माना जाता था, सोचने की आजादी सीमित थी। अध्याय 5, सैन्य जीवन और आत्मखोज। पढ़ाई पूरी करने के बाद रेने देकार्त ने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि वह दुनिया देखना चाहते थे, लोगों को समझना चाहते थे, खुद को जानना चाहते थे। युद्ध के मैदानों में देकार्त हथियारों से ज्यादा विचारों से लड़ रहे थे। अध्याय 6, वह रात जिसने इतिहास बदल दिया। साल था 1619, स्थान जर्मनी। एक ठंडी रात, एक कमरे में अकेले बैठे देकार्त गहरी सोच में डूबे हुए थे। उसी रात उन्होंने 3 अजीब सपने देखे। देकार्त को लगा, ईश्वर ने मुझे सत्य की खोज का मार्ग दिखाया है। यहीं से उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हुआ, सभी ज्ञान को नए सिरे से बनाना, तर्क और गणित को आधार बनाना, मानव सोच को स्वतंत्र करना। अध्याय 7, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। सालों की सोच, संदेह और आत्ममंथन के बाद देकार्त एक निष्कर्ष पर पहुंचे, कोजिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इसका अर्थ था, हर चीज पर शक किया जा सकता है, लेकिन अपने सोचने पर नहीं, क्योंकि शक करना भी एक विचार है। यहीं से आधुनिक दर्शन की नींव पड़ी।
अध्याय 8 लाइफ ऑफ आइकॉन्स संदेश। रेने देकार्त हमें सिखाते हैं, सवाल पूछना गलत नहीं, सोचने की आजादी सबसे बड़ी शक्ति है। अंधविश्वास से ऊपर तर्क होता है। उनकी जिंदगी कहती है, अगर तुम सोच सकते हो तो तुम बदल सकते हो। अध्याय 9 ज्ञान की नई पद्धति, मेथड ऑफ डाउट। देकार्त मानते थे, जब तक हम हर चीज पर संदेह नहीं करेंगे तब तक सत्य सामने नहीं आएगा। उन्होंने एक नियम बनाया जिसे आज हम कहते हैं मेथड ऑफ डाउट, संदेह की विधि। इसके 4 मुख्य सिद्धांत थे। जो स्पष्ट न हो उसे अस्वीकार करो, समस्या को छोटे भागों में तोड़ो, सरल से जटिल की ओर बढ़ो, हर निष्कर्ष को दोबारा जांचो। यह तरीका आज भी विज्ञान, गणित, रिसर्च और तर्कशास्त्र का आधार है। अध्याय 10 मन और शरीर, 2 अलग अस्तित्व। देकार्त का सबसे प्रसिद्ध विचार था माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। मन और शरीर अलग हैं। उनका मानना था, शरीर भौतिक वस्तु, मन विचार करने वाली चेतना। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन मन और आत्मा शाश्वत हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने शरीर से अलग हूं क्योंकि मैं उसे सोच सकता हूं। यह विचार उस समय बहुत विवादास्पद था। अध्याय 11 चर्च से टकराव, सोचने की कीमत। 17वीं सदी में चर्च का प्रभाव बहुत गहरा था। जो भी पुराने विश्वासों पर सवाल उठाता, तर्क की बात करता, उसे खतरे में डाल दिया जाता था। देकार्त जानते थे, अगर मैंने खुलकर लिखा तो मेरा हाल भी गैलीलियो जैसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने फ्रांस छोड़ दिया, नीदरलैंड में रहने लगे, एकांत जीवन चुना ताकि वह स्वतंत्र रूप से सोच सकें। अध्याय 12 महान पुस्तक, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। 1637 में देकार्त ने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब लिखी, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। यह किताब सरल भाषा में लिखी गई, आम लोगों के लिए थी, सोचने की नई दिशा देती थी। इसमें उन्होंने बताया, सही तरीके से सोचने से कोई भी व्यक्ति सत्य तक पहुंच सकता है। यह किताब आज भी दर्शन और विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है। अध्याय 13 गणित में क्रांति, कार्टेशियन ज्योमेट्री। देकार्त सिर्फ दार्शनिक ही नहीं, एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने बीजगणित, ज्यामिति को जोड़ दिया। यहीं से जन्म हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आज ग्राफ, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ इसी आधार पर चलता है। अध्याय 14 विज्ञान को नई सोच। देकार्त मानते थे, प्रकृति को समझने के लिए गणित सबसे शक्तिशाली भाषा है। उन्होंने कहा, हर प्राकृतिक घटना नियमों से चलती है जिसे समझा जा सकता है। यह सोच आधुनिक विज्ञान की रीढ़ बन गई। देकार्त का संदेह का दर्शन, मन और शरीर का रहस्य, विज्ञान और गणित में उनका योगदान। अब इस भाग में हम जानेंगे एकांत में जीने वाले देकार्त का निजी जीवन, उनके संघर्ष, आलोचनाएं और विवाद, और कैसे उनकी सोच आज भी हमारी दुनिया चला रही है। अध्याय 16 एकांत प्रिय जीवन, अकेलापन ही शक्ति। रेने देकार्त को शोर पसंद नहीं था। वह मानते थे, गहरी सोच के लिए एकांत जरूरी है। नीदरलैंड में रहते हुए उन्होंने कम लोगों से मुलाकात की, पत्रों के माध्यम से संवाद किया, ज्यादातर समय लिखने और सोचने में बिताया। उनका दैनिक जीवन, देर से उठना, घंटों ध्यान और विचार,
सीमित सामाजिक संपर्क। यह एक साधु जैसा जीवन था, लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा था। अध्याय 17 प्रेम, पिता और दर्द। देकार्त का जीवन पूरी तरह शांत नहीं था। उनका एक प्रेम संबंध था हेलेना जैन वैन स्ट्रूम से। 1640 में उनकी एक बेटी हुई, फ्रांसीन। लेकिन दुर्भाग्यवश सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में फ्रांसिन का देहांत हो गया। यह घटना देकार्त को अंदर से तोड़ गई। उन्होंने लिखा, मैंने दर्शन में सब कुछ समझ लिया, लेकिन पिता होने के दर्द को नहीं। अध्याय 18 आलोचनाएं और विरोध। देकार्त के विचारों ने दुनिया को बदला, लेकिन साथ ही उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। आरोप लगे, आत्मा और शरीर को अलग करना गलत है, ईश्वर को गणित में बांधना पाप है, तर्क को धर्म से ऊपर रखना खतरनाक है। कई विद्वानों ने उनके दर्शन को नास्तिकता की ओर कदम कहा, लेकिन देकार्त ने साफ कहा, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं, लेकिन अंधविश्वास में नहीं। अध्याय 19 स्वीडन की यात्रा, ठंडा अंत। 1649 में स्वीडन की रानी क्वीन क्रिस्टीना ने देकार्त को आमंत्रित किया। रानी दर्शन सीखना चाहती थीं, लेकिन समस्या यह थी, स्वीडन की भयानक ठंड। सुबह 5 बजे क्लास। देकार्त का कमजोर स्वास्थ्य, ठंड और थकान ने उनके शरीर को तोड़ दिया। अध्याय 20 मृत्यु, एक युग का अंत। 11 फरवरी 1650 रेने देकार्त का निधन हो गया। आधिकारिक कारण निमोनिया। कुछ इतिहासकार जहर दिए जाने की आशंका भी जताते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं। उनकी मृत्यु शांत थी, लेकिन उनका विचार अमर हो गया। अध्याय 21 मृत्यु के बाद भी जीवित। देकार्त की मृत्यु के बाद उनके विचार पढ़ाए जाने लगे। विश्वविद्यालयों में बहस हुई। आधुनिक दर्शन की नींव मजबूत हुई। उनसे प्रभावित लोग स्पिनोजा, लाइबनिज, कांट, आधुनिक वैज्ञानिक। आज विज्ञान, टेक्नोलॉजी, एआई, रिसर्च, सब में देकार्त की सोच छिपी हुई है। रेने देकार्त हमें सिखाते हैं, सोचो, सवाल करो और अपने विवेक से जियो। उनकी विरासत कहती है, जब इंसान सोचना सीख लेता है, तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइफ ऑफ आइकॉन्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो सोचने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि याद रखिए, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं।